हेलो वेलकम बैक। अब मैं नेटवर्क के अंदर देखूंगा। पहला हमने कंडीशन देखा, स्टार डेल्टा कंडीशन हमने देख लिया था, है ना। क्या होते हैं लाइन करंट और क्या होते हैं फेज करंट, क्या होता है लाइन वोल्टेज, क्या होता है फेज वोल्टेज। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कनेक्शंस आपको बताएं। टाइप्स ऑफ कनेक्शंस के अंदर हमने 4 टाइप बताएं, डेल्टा डेल्टा, स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार। ओके, अब इन चारों कनेक्शंस के अंदर अब हम नेटवर्क के अंदर करने जा रहे हैं। डेल्टा डेल्टा करने के बाद उसमें हम अब करेंगे स्टार स्टार कनेक्शन। कैसा करेंगे? स्टार स्टार। लास्ट टाइम के क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो आप देखेंगे, वो हमने किया था डेल्टा डेल्टा। अब हमारा टारगेट होगा स्टार स्टार कनेक्शन। ओके, तो चलिए अबाउट स्टार स्टार कनेक्शन में हम कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अबाउट इट्स सर्किट, देन इसके कुछ भी वैल्यू को हम देखेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे यहां पर स्टार कनेक्शन। ओके, स्टार कनेक्शन। अगर चीजें ऊपर हो जाए तो बेहतर होंगी, आई होप। अगर चीजें ऊपर हो जाएं तो बेहतर होंगी। वेट, कंप्रेस के ऑप्शंस इसके अंदर नहीं है। ओके, चलिए मैं खुद ही रफ ही कर देता हूं, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। है ना, चलिए। चलिए, मैं देख रहा हूं चलिए, एक है हमारा स्टार, दूसरा भी मैं लूंगा क्या स्टार का, दूसरा भी मैं लूंगा स्टार। ये भी कहाँ यूज होते हैं वाइंडिंग, जैसे ट्रांसफार्मर में, अलग अलग मशीन्स के अंदर भी यूज होते हैं। तो मैं इसके भी वायरिंग को बाहर ले जा रहा हूँ, है ना, इसके वायरिंग को भी बाहर ले जा रहा हूँ। नॉमिनेट कर देता हूँ इसको, है ना, इसको नाम दे देता हूँ। मान लो ये वायर 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है। यहाँ पे बात करूँ, लाइन ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सेकेंडरी वाइंडिंग का है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है। ये कैसा वाइंडिंग है? प्राइमरी साइड का वाइंडिंग को बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, है ना। और सेकेंड साइड की वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। हालांकि वो बात अलग है, ट्रांसफार्मर कैसा भी हो, सिर्फ पहले लेफ्ट दिखे तो प्राइमरी नहीं बोलते हैं। जहां पे पहले कनेक्शन दिए जाते हैं वो प्राइमरी कहलाता है, और जो दूसरे साइड लिए जाते हैं वो सेकेंडरी कहलाता है। ये भी ध्यान रखना है। अगर ट्रांसफार्मर के कनेक्शन किसी ने इस साइड दे दिया तो ये वाइंडिंग कहलाएगा प्राइमरी का, और जब इधर से आप रिसीव करोगे इलेक्ट्रिसिटी देन ये कहलाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी हम कह रहे हैं क्योंकि हमने माना कि सप्लाई इधर ही लगाएंगे, इसीलिए प्राइमरी इसको बोल दिया जाता है। तो बहुत बच्चा इसमें भी कंफ्यूज होता है, इन चीजों को भी ध्यान रहे, है ना। जरूरी नहीं है कि कौन वाइंडिंग प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है। जिसमें आप सप्लाई इनपुट दे देते हो वही आपका प्राइमरी वाइंडिंग होता है। ये कहीं ना कहीं आप लोग नोट डाउन करके लिख रहे हैं इन चीजों को। अब बात आती है कि यहां भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हमने डिस्कस किया, वोल्टेज और करंट से रिलेटेड, कि तार पतला होना चाहिए या मोटा, कॉस्टिंग ज्यादा आएगी या कम, तो हाई वोल्टेज परमिट कर सकते हैं ऐसे वाइंडिंग में, नहीं कर सकते। अगर उससे बेहतर ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसफार्मर का तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। चलिए, अब यहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं, आपसे डिस्कस करने वाला हूं क्या, कि सपोज दैट आपके पास एक तो फेज का करंट होता है ना, और एक होता है लाइन का वोल्टेज। सॉरी, ये तो फेज लाइन वोल्ट करंट है, ये लाइन करंट है, और ये है फेज वोल्टेज। मान लिया कि इस बार मैंने फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज को माना V1, इस बार लाइन वोल्टेज को माना V1, और इधर के लाइन वोल्टेज को माना V2। समझिएगा, इस बार हम कुछ और तरीके से लेना चाहेंगे चीजों को, इधर का माना V2, है ना। किसी ने बोला टर्न का जो रेशियो है N1:N2, अभी भी लीजिए कितना 1:1, तब ट्राई कीजिए, क्या ट्राई कीजिए, समझिए। कहता है नंबर ऑफ टर्न यहां पे जितना है उतना ही नंबर टर्न यहां पर लीजिए, सब जगह ऐसा ही लीजिए। जितना टर्न यहां है सेम टर्नों की संख्या सब में कितना होगा? 1:1 है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर क्या बोलते हैं? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इसे क्या बोलते हैं? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इसका क्या मतलब होता है, इनकी भी चर्चा कर देता हूं। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का मतलब यह होता है कि जो आपने यहां भेजा है वही वोल्टेज यहां मिला,
यानी ट्रांसमिशन लाइन में आप बहुत दूर से जा रहे थे, मान लो दिल्ली से आगरा चले गए, है ना, दिल्ली से आगरा चले गए और आगे और भी जाना तो दूर, बीच में ये ट्रांसफार्मर लगा लिए, तो जितना आ रहा था उतना ही जा रहा है। मान लो कि 10 kVA आ रहा था या 500 kVA आ रहा था, तो 500 kVA भेज रहा है, तो बीच में ये ट्रांसफार्मर लगाने का क्या बेनिफिट? कहोगे सर अगर 10 kVA 500 kVA आ ही रहा था, 500 आगे और आगरा से भी मान लो पटना भेजना था, तो आप सर बीच में ट्रांसफार्मर क्यों लगाए? तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, सिस्टम में प्रोटेक्शन, यानी कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है पर वोल्टेज उतना ही मिल रहा है ना, बीच में कोई भी फॉल्ट आता है, मान लो आगरा दिल्ली से गया आगरा, आगरा से गया पटना, तो आगरा टू पटना कोई भी फॉल्ट हुआ और इस ट्रांसफार्मर को हमने आगरा में लगा लिया, तो आगरा से उधर ट्रांसफार्मर सिस्टम जो ट्रांसमिशन सिस्टम होगा वो बचा रह जाएगा, अब बीच वाला सिस्टम डैमेज होगा। तो ये प्रोटेक्शन पर्पज से स्पेशली यूज किए जाते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, जिसकी चर्चा आगे कभी हो जाएगी फिर। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की अब हम एक बार देखेंगे कि लाइन वोल्टेज, अगर लाइन वोल्टेज V1 है तो यहां लाइन वोल्टेज कितना मिलता है? अभी तक मेरे कहने के अकॉर्डिंग तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, जितना भेजोगे उतना ही मिल जाएगा। ये तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या करे, जितना भेज रहे हो उतना ही मिल रहा है ना। अब देखिएगा, तो ऐसे कंडीशन में यहां V1 भेज रहा हूं तो V2 का वोल्टेज क्या, अगर यहां 500 kV भेजूंगा तो V2 कितना मिलेगा, ये भी हम बताएंगे। चलिए तो समझिएगा, आपको पता है ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है? आप कहोगे सर फेज वोल्टेज। ये कैसा वोल्टेज है जी? फेज वोल्टेज, प्राइमरी साइड का, है ना। तो कोई कहेगा कि इस वाइंडिंग का वोल्टेज कितना होगा, इस वाइंडिंग का वोल्टेज कितना होगा, तो आप कहोगे सर इस वाइंडिंग का वोल्टेज फेज के टर्म में ना लिखिए, सीधे लिख दीजिए इन टर्म्स ऑफ दिस, इन टर्म्स ऑफ दिस, तो बताइए कितना वोल्टेज होगा। तो आप कहोगे सर यहाँ का जो वोल्टेज होगा, देखिए ऐसा है कि जो लाइन वोल्टेज होता है फेज वोल्टेज होता है, अंतर होता है। क्यों अंतर होता है? यहाँ दो वाइंडिंग का वोल्टेज दिख रहा है लगभग, है ना, दो वाइंडिंग का वोल्टेज, जैसे में बीच में कनेक्ट है और यहाँ एक ही वाइंडिंग का, ऑब्वियसली ये वोल्टेज बड़ा होगा, ये छोटा होगा। ये हम स्टार डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में आपको बता दिए थे। तो ऑब्वियसली यहाँ का वोल्टेज कोई कहेगा तो कहोगे अच्छा सर ये वोल्टेज, तो इसका करंट तो सेम होता है। देखिए जो करंट जो है सीरीज में वही करंट हो गया, IPH1 वही होगा जो IL1 होगा, लेकिन फेज वोल्टेज की बात करें तो अंतर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का वोल्टेज होगा V1 बट्टा √3, क्योंकि फेज का वोल्टेज जो होता है लाइन वोल्टेज का √3वां भाग होता है, फेज का जो वोल्टेज होता है लाइन वोल्टेज का √3वां भाग होता है। अब कोई कहेगा टर्नों की संख्या सेम तो इंड्यूस्ड वोल्टेज ट्रांसफार्मर में क्या होगा? टर्नों की संख्या जब सेम तो इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या होगा? तो आपने एक चीज देखा है, एक चीज जानते हो कि ध्यान रखिएगा, V2 बट्टा V1 बराबर N2 बट्टा N1, और इसका रेशियो आपने क्या लिया 1:1। सो V2 सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज अगर पर फेज बोलूं, है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग का पर फेज बोलूं तो क्या होगा V1 × 1:1, है ना। तो क्या हो गया, ये बराबर ही वोल्टेज हो गया, यानी टर्नों की संख्या सेम हो, टर्नों की संख्या सेम हो तो इंड्यूस्ड वोल्टेज हमेशा सेम होता है। तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा V1 बट्टा √3, V1 बट्टा √3, क्लियर है। यहां V1 तो यहां V1 बट्टा √3, क्योंकि ये तो आपका डेल्टा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन का सिस्टम से ही निकलता है, और इंड्यूस्ड वोल्टेज सेम होगा, टर्नों की संख्या सेम तो इंड्यूस्ड वोल्टेज हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज सेम, तो आपको पता है डेल्टा स्टार कनेक्शन में अगर यहाँ पे 1 बट्टा √3 हो तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा 1, तो यहाँ पे V1 बट्टा √3 है तो यहाँ का वोल्टेज कितना, सो यहाँ का वोल्टेज V2 बराबर, कोई भी कह सकता है कि V2 बराबर जो होगा वो सर होगा कितना, V1, कितना होगा जी V1, क्योंकि √3 टाइम ज्यादा होता है। अगर इसको और बढ़िया से बेहतरीन करना तरीके से लिखना है तो V2 बराबर क्या होगा V1 बट्टा √3 और गुना √3, V1 बट्टा √3 गुना √3। चीजें क्लियर है? √3 से √3 कैंसिल आउट तो बचा कितना V1, √3 से √3 कैंसिल आउट तो बचा कितना V1। सो जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया वही टर्मिनल पे मिला, जो वोल्टेज अप्लाई किया वही टर्मिनल पे निकला। तो ये क्या कंक्लूजन दे रहा है, कंक्लूजन क्या दे रहा है? और करंट आपकी बात करोगे, करंट की आप बात करोगे करंट की, तो ध्यान रखें लाइन करंट वही होता है जो फेज करंट होता है, लाइन करंट वही होता है जो फेज करंट होता है, लाइन करंट वही होता है जो फेज करंट होता है ना। लाइन करंट वही होता है जो फेज करंट होता है, लाइन करंट वही होता है जो फेज करंट होता है, लाइन करंट वही होता है जो फेज करंट होता है। चीजें क्लियर? तो यहाँ क्योंकि सीरीज में है तो लाइन करंट वही होगा जो फेज करंट होगा। अब यहाँ पे जिस तरीके से हमने डेल्टा डेल्टा में डिस्कस किया था, यहाँ भी चीजें वैसे ही डिस्कस होगी, यहाँ भी चीजें वैसे ही डिस्कस होंगी। तो चलते हैं हम अगले पेज पे और अगले पेज पे चर्चा कर लेते हैं
कि वोल्टेज तो पर फेज का कम हुआ। अब यहाँ पे देखिए बेनिफिट क्या मिल रहा है, यहाँ अगर 100 kV वोल्टेज लेके चलेंगे, लाइन वोल्टेज हम भेज रहे हैं 100 kV, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हुआ 100 kV बटा √3, 100 kV बटा √3। अगर भागा भी दे दूं, मैं एग्जैक्ट डाटा बता देता हूं, आज डिवाइड भी कर दूं, आप देखिएगा क्या मिल रहा है आपको। मैं अगर डिवाइड भी कर दूं, एक सेकेंड कैलकुलेशन कर देता हूं, तो आपको एग्जैक्ट डाटा का पता चल जाएगा। कैलकुलेटर 100 डिविजल बाय √3 57.73 है ना, कितना आ रहा है। अगर यहां पे लेके चलूं लेट्स एग्जांपल 100 एम्पियर, तो फेज वाला में यह लाइन करंट है इतना, सॉरी एक सेकेंड, ये है लाइन वोल्टेज इतना, तो फेज वोल्टेज कितना, तो ये कह रहा है फेज वोल्टेज हम हो जाएंगे 57.7 ऐसा ही कुछ है ना, 57 एम्पियर। तो बताइए फेज वोल्टेज, सॉरी वोल्टेज है ना, तो वोल्टेज में चले जाएगा ये वोल्टेज। इसका मतलब 100 लाइन वोल्टेज अगर भेजा जाता है स्टार कनेक्शन सिस्टम में, तो यहाँ कितना मिलता है 57.7। तो बताइए वोल्टेज घटा तो इंसुलेशन घटेगा कि नहीं, इंसुलेशन की कॉस्टिंग घट जाएगी। अगर कम वोल्टेज रहेगा तो इंसुलेशन की कॉस्टिंग क्या होगी, घट जाएगी। इन चीजों का भी ध्यान रहे, इंसुलेशन की कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कनेक्शन, एक सेकेंड, कैमरा का कनेक्शन ऑफ है, कैमरा का कनेक्शंस ऑफ है। अब ये कैमरा का कनेक्शन जा सकता था, वो एक्चुअली कनेक्शंस इसके कटे हुए थे। चलिए आई होप चीजें क्लियर होंगी। क्या मैं बोला कि यहाँ 100 वोल्ट आप अप्लाई करते हो तो वाइंडिंग पर वोल्टेज कितना मिलता है 57 वोल्ट, और 57 वोल्टेज की करस्पॉन्डिंग आपका इंसुलेशन की कॉस्टिंग घट जाएगी। इंसुलेशन की अगर कॉस्टिंग घट जाएगी तो ऑब्वियसली ट्रांसफार्मर की कॉस्ट कम आएगी और हाई वोल्टेज के लिए परमिट किया जाएगा। तो पहला कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज क्या निकला, हम उस चीज को जानेंगे। नाउ कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ऑफ स्टार स्टार कनेक्शन। कंक्लूजन ऑफ स्टार स्टार कनेक्शन, आइए कंक्लूजन ऑफ स्टार स्टार कनेक्शन क्या निकला। कंक्लूजन आप कहोगे कंक्लूजन सर हो सकता है बहुत बढ़िया से पता चल जाएगा, क्या निकला, ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज, है ना। जहां पे आपने देखा VL या V1 है ना, VL, चलिए लाइन वोल्टेज 1 की बात करूं तो फेज वोल्टेज का क्या है, फेज वोल्टेज जो प्राइमरी साइड का इसका √3 से गुना हो जाएगा, यही ना होता है जी, है ना। ये देखिए ये वोल्टेज में रिलेशन कैसा है, ये अगर V1 है तो ये V1 बटा √3। सो फेज वोल्टेज का क्या होगा √3 टाइम्स, यानी V फेज वोल्टेज की अगर बात करूं तो लाइन वोल्टेज 1 का √3 भाग, लाइन वोल्टेज 1 का √3 भाग। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, ऐसे कंडीशन में एक चीज का चर्चा ध्यान रखिएगा, वोल्टेज घट गया, यानी लाइन का वोल्टेज ज्यादा था और वाइंडिंग का वोल्टेज कम था। सो पर फेज पर, एक सेकेंड, सो पर फेज वोल्टेज इज √3 times less as compared to line voltage, as compared to line voltage. So insulation costing is less, इंसुलेशन कॉस्टिंग क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, इंसुलेशन कॉस्टिंग लेस हो जाएगा, यानी ट्रांसफार्मर की कॉस्टिंग क्या आएगी, कम आएगी। अगर इंसुलेशन कॉस्टिंग कम आएगी तो हम क्या चाहेंगे, ये तो बढ़िया है ना, ये बढ़िया है। इसका मतलब पहले जब हम डेल्टा डेल्टा की बात कर रहे थे, यहां समझिएगा, जब डेल्टा डेल्टा की बात कर रहे थे, चलिए मैं डेल्टा पे भी चलता हूं आपको लेके, तो क्या था 10 अगर 10 kVA भेजता हूं तो 10 kVA का वाइंडिंग इंसुलेशन देना पड़ता था, यानी इंसुलेशन कॉस्टिंग बढ़ जाती थी। लेकिन स्टार स्टार की बात करूं, स्टार स्टार की अगर 10 kVA भेजता हूं तो यहां कितना हो रहा है, लगभग 6
केवी के आसपास, 10 केवी भेज रहा हूं तो 6 केवी, यानी इंसुलेशन की कॉस्टिंग घट रही है तो हाई वोल्टेज परमिट किए जा सकते हैं। सो कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकला, सो इंसुलेशन कॉस्टिंग इज लेस, thus this type of transformer is more suitable for high voltage एप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला, यहां ही नहीं हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हर कोने में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला हमने जब देखा उस वाइंडिंग को, किस वाइंडिंग को, स्टार स्टार कनेक्शन। अब करंट की बात कर लें, वोल्टेज से तो हमको एक चीज पता गया कि हाई वोल्टेज परमिट किया जाएगा, कॉस्टिंग इसकी कम आएगी, है ना, कॉस्टिंग इसकी कम आएगी। नेक्स्ट नाउ अबाउट करंट, देखिए ये लाइन करंट है, ये फेज करंट है, दोनों बराबर। अबाउट करंट, नाउ दूसरा पॉइंट कंक्लूजन में, दूसरा पॉइंट, लाइन करंट इज इक्वल टू सेम फेज करंट, लाइन करंट इज सेम, लाइन करंट is same, line current is same of phase current, so line current वही है जो फेज करंट है। तब क्या होगा, ऐसे कंडीशन में अगर 10 एम्पियर हमारा लाइन में जा रहा है तो फेज में भी कितना जा रहा है, 10 ही, तो क्या तार पतला हो पाएगा, नहीं। जितना मोटा तार ये होगा उतना ही मोटा तार इसको भी रखना पड़ेगा, जितना मोटा तार ये होगा उतना ही मोटा तार इसको भी रखना पड़ेगा। तो साइज तो नहीं घटा, क्या पतला तार से काम हो जाएगा, यहां मोटा और यहां पतला से नहीं, क्योंकि करंट तो सेम जा रहा है। लेकिन डेल्टा में क्या था, डेल्टा में ऐसा नहीं था। जब आप डेल्टा में आपने देखा तो आपको डेल्टा में एक चीज देखने को मिला कि भैया करंट तो यहां बट रहा है, करंट क्या कर रहा है, यहां बट रहा है, करंट बट रहा है, तो तार पतला की जरूरत होती थी। इस टाइप के ट्रांसफार्मर का साइज घटता था, स्टार टाइप के ट्रांसफार्मर का साइज नहीं घटेगा, ये डिफरेंस देखने को मिल रहा था। ओके, तो मैं यहां पे डिस्कस करूं, है ना, क्या कंक्लूजन निकला, ध्यान से समझिएगा। यहां पे जितनी मोटी तार आपको लाइन के लिए भेजना पड़ेगा उतना ही मोटी तार कहां के लिए भेजना पड़ेगा, फेज के लिए भी लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फेज के लिए भी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप ना ऐसा करेंगे कि टोटल जो लाइन की जो वाइंडिंग होगी ना, लाइन की जो भी वाइंडिंग होगी और जो फेज की वाइंडिंग होगी, दोनों की कंडक्टर की अगर थिकनेस की बात हो तो सेम थिकनेस का यूज होगा, सो साइज ऑफ, अगर मैं यहां पे बात करूं 10 अबाउट दिस, ओके, 10 द साइज ऑफ conductor is same in case of line wire and phase winding, so ऐसे कंडीशन में क्या होगा, साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज मोर, साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, मोर होगा, किसके तुलना में, एज कंपेयर टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मर, एज कंपेयर टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मर। This is a very important conclusion about star connection. This is a very important conclusion regarding
स्टार स्टार कंक्लूजन। तो हमने क्या देखा, डेल्टा डेल्टा भी देख लिया, नेक्स्ट स्टार स्टार देख लिया, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे स्टार डेल्टा एंड देन डेल्टा स्टार। अब वहां देखेंगे बिना वाइंडिंग के टर्न्स को अगर सेम ही रखते हैं, दोनों साइड के वाइंडिंग को अगर सेम रखा जाता है तो ऐसे कंडीशन में भी आपको देखने को क्या मिलेगा, वोल्टेज लेवल चेंज मिलता है। तो हम उसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।